गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू अबाउट द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। हाँ जी बेटा, आपको पता है इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होती है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लगाई जाती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो ओल्ड और आउटडेटेड टूल्स हैं उनको रिप्लेस किया जाता है मशीन से। ह्यूमन और एनिमल लेबर को भी किससे रिप्लेस करते हैं, मैकेनिकल पावर से या इलेक्ट्रिकल पावर से। ठीक है, अब इसके रोल या हम कह सकते हैं इम्पोर्टेंस क्या इंडिया में। ठीक है, इससे हमारी नेशनल इनकम बढ़ती है और पर कैपिटा इनकम बढ़ती है। देखिए, क्योंकि जो इसकी प्रोडक्टिविटी होती है इंडस्ट्री की, ठीक है, ये एग्रीकल्चर से ज़्यादा होती है, इसलिए हम इससे हमारी जल्दी नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम फास्टर रेट से बढ़ती है एग्रीकल्चर के कंपैरिजन में। फिर लेसर प्रेशर ऑन लैंड। ठीक है, अब आपको पता है जो हमारी इंडियन एग्रीकल्चर है उसमें पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। ठीक है, और ये कैसे रिड्यूस हो सकता है, जब हम जो सरप्लस मतलब जो बची हुई लेबर है एग्रीकल्चर से वो उसको इंडस्ट्री में भेजते हैं। इससे देखो, एक तो एग्रीकल्चर का भी डेवलपमेंट होता है। देखो, इंडस्ट्री लगाई, अच्छी अच्छी मशीन्स बनती हैं। ठीक है, HYV सीड्स बनते हैं, फर्टिलाइजर्स बनते हैं, केमिकल फर्टिलाइज बनती हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, एग्रीकल्चर का भी डेवलपमेंट होती है। कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ती है इससे, इंडस्ट्री से। ठीक है, क्योंकि इसमें हैवी इन्वेस्टमेंट होता है, और जो कैपिटल है वो हमारी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको भी ये अच्छी तरह यूज़ करती है, जो इंडस्ट्रीज़ हैं। फॉरेन ट्रेड बढ़ता है, हमारे एक्सपोर्ट बढ़ते हैं। ठीक है, और प्रमोट ऑफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। ठीक है, जो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन क्या होता है, जो चीज़ें पहले हम इम्पोर्ट कर रहे थे वो हम उनको अपनी कंट्री में ही क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। ठीक है, जैसे इंजीनियरिंग गुड्स होगी, मशीन्स वगैरह होगी। ठीक है, ये थे हमारे इम्पोर्टेंस। फिर आगे है हमारी डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज। ठीक है, जो इंडिपेंडेंस से अब तक की है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे पॉलिसी ऑफ मिक्स्ड इकॉनमी। आपको पता मिक्स्ड इकॉनमी है हमारी। ठीक है, मतलब इसमें प्राइवेट सेक्टर भी है और इंडस्ट्री सेक्टर, हमारा पब्लिक सेक्टर भी है, जो दोनों ही हमारी इकॉनमी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, फिर है एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का ज़्यादा एक्सपेंड किया गया, इसके रीजंस भी हैं। देखिए, क्योंकि कहते हैं कि जो हमारी प्राइवेट सेक्टर है वो ज़्यादा प्रॉफिट को देखता है। ठीक है, कुछ टारगेट्स होते हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर ही अच्छे से पूरा कर सकती है। फिर लार्ज स्केल में इन्वेस्टमेंट चाहिए होते हैं, जो बेसिक और की इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसमें ज़्यादा रोल किसका होता है, पब्लिक सेक्टर का। ठीक है, और जो प्राइवेट सेक्टर होती है वो ज़्यादा कंट्री के जो बैकवर्ड एरियाज़ उनके बारे में नहीं सोचते, पर गवर्नमेंट सोचती है, तो इसलिए पब्लिक सेक्टर को भी जोर दिया गया। फिर और इफ़ेक्टिव कंट्रोल है, जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ का, वो पब्लिक सेक्टर अच्छे से चेक कर लेते हैं, क्योंकि सिर्फ थोड़े लोगों के हाथ में ना वेल्थ है। ठीक है, फिर आगे स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर। अब देखिए, रेगुलेशन बढ़ाए गए कैसे, गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत इंटरफेयर किया मार्केट फोर्सेस में। ठीक है, ताकि जो पुअर वगैरह उनका भी देखा जाए, उनका भी वेलफेयर देखा जाए। और जो इकोनॉमिक एक्टिविटियाँ प्राइवेट सेक्टर की वो कैसे रोकी गई, लाइसेंस के ज़रिए। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज के ज़रिए और एलोकेशन ऑफ क्रिटिकल इनपुट्स से। और यहाँ पे देखिए, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट है 1951 में बना। ठीक है, कोई भी न्यू इंडस्ट्रीज़ के बिना रजिस्टर नहीं होगी। फिर ये वाला है जिसको हम कहते हैं मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969। ठीक है, ताकि थोड़े लोगों की मोनोपोली ना रहे, मतलब कुछ लोगों के हाथ में ना इनकम रह जाए, इसके लिए ये एक्ट बना था। ये देखिए, जिनके पास इतनी एसेट्स हैं उनके लिए बना था। ठीक है, फिर है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। देखिए, यहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या होती है, जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ होती हैं। ठीक है, देखिए 1955 में क्या बना था, विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की जो कमेटीज़ थी, जैसे कार्वर कमेटी, उन्होंने क्या किया,
इम्पोर्टेंस रिकॉग्नाइज की गई रूरल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। कौन सी इंडस्ट्रीज़ होती हैं ये, देखिए जिनकी लिमिट क्या होगी है, पहले इतनी थी 1951 में, बट उस टाइम पे क्या होगी है, इतनी कम से कम इतना इन्वेस्टमेंट। अब इनके फीचर्स क्या है, इनसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होते, जो छोटे छोटे लोग हैं उनको, जैसे फुटबॉल वगैरह बनाते हैं, ठीक है, बैट्स वगैरह बनाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है। हाँ जी, इनमें क्या सबसे बड़ी बात होती है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनकम और वेल्थ का, ठीक है। इसमें ये नहीं होता कि थोड़े लोगों में इनकम डिस्ट्रीब्यूट होगी, क्विक प्रोडक्शन जल्दी होती है, ठीक है, शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में हो जाती है। आगे फिर एम्फेसाइज ऑन कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। अब कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री भी ज़रूरी है, ठीक है, जैसे आयरन स्टील होगी, मशीनरी और इक्विपमेंट होगी, क्योंकि ये भी इकॉनमी के लिए ज़रूरी है। फिर है इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन की पॉलिसी, मतलब जो चीज़ें पहले हम इम्पोर्ट कर रहे थे उनको घर में ही बनाना, जैसे यहाँ पे होगी हमारी इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन इंटीग्रल पार्ट बन गया, ठीक है। और इस पॉलिसी में क्या था, गवर्नमेंट ने क्या करना, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं उनको फॉरेन कंपटीशन से बचाना, ठीक है। प्रोटेक्शन, जैसे टैरिफ कोटा लगा दिया, मतलब जो बाहर से चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं, ठीक है, उन पे टैरिफ और जो इंपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा लगा दी, ताकि जो मशीन्स यहीं पे बने, जो चीज़ें पहले हम इंपोर्ट कर रहे थे वो कंट्री से ही बने। फिर टैरिफ और कोटास को क्या किया गया, डिस्करेज किया गया एंड रिस्ट्रिक्ट किया गया इंपोर्ट पर, ठीक है। और इस तरह से डोमेस्टिक की प्रोडक्शन को क्या किया गया, बचाया गया फॉरेन कंपटीशन से। फिर पॉलिसी किस पे बनी, रीजनल इक्वालिटी पे, ठीक है। हाँ जी, अब इसमें देखिए कौन क्या क्या फीचर्स हैं इसके। ये क्या होता है, ईजियर है लाइसेंस ऑब्टेन करना गवर्नमेंट से अगर इंडस्ट्री को बैकवर्ड रीजन में लगाया गया, जैसे कैपिटल सब्सिडीज़ दी गई, फिज़िकल इंसेंटिव मतलब हेल्प वगैरह दी गई अगर बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री लगाई है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट हुआ जैसे बैकवर्ड एरिया में से बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में। फिर है रिस्ट्रिक्ट पॉलिसी टुवर्ड्स फॉरेन कैपिटल। 1991 तक गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट पॉलिसी अपनाई थी फॉरेन कैपिटल। 1990 के बाद थोड़ा कम कर दिया था रिस्ट्रिक्शन। देखिए कहता है कि कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर 40% से ज़्यादा शेयर नहीं लेगा किसी भी कंपनी में, और जो लोन्स थे वो फॉरेन सोर्सेज से इनकर्ज किए गए, ठीक है। और फ्लो जो था फॉरेन कैपिटल का स्ट्रिक्टली रेगुलेट किया गया, जो ये हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट बना 1973। फिर है टेक्निकल कोलैबोरेशन भी किया गया और फाइनेंशियल कोलैबोरेशन भी किया गया फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मतलब समझौता होता है इसका मतलब। फिर हमारी पॉलिसी आती है इंडस्ट्री पॉलिसी 1956 की थी। इसमें इंडस्ट्री को क्लासिफाइड किया गया 3 शेड्यूल में। पहले हम पढ़ेंगे हमारा कौन सा शेड्यूल, ए शेड्यूल। इसमें 17 इंडस्ट्री को इंक्लूड किया गया। देखिए यहाँ पे दी गई हैं आर्म्स, एम्यूनेशन, एटॉमिक, आयरन, स्टील, कोल, मिनरल्स, माइनिंग, शिप बिल्डिंग, रेलवे, ट्रांसपोर्ट, एयर, हैवी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ होगी, ठीक है, हैवी मशीन्स होगी, यहाँ पे टेलीफोन, वायरलेस इंडस्ट्री, आयरन की होगी, और अदर जैसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स लाइक कॉपर हो गए, लेड हो गए, जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इसका सबका क्या था, गवर्नमेंट देखती थी, ठीक है। फिर आगे सेक्शन बी आ गया हमारा। इसमें 12 इंडस्ट्री अडॉप्ट की गई, ठीक है, जो स्टेट ऑन्ड थी, ठीक है। और इसमें थोड़ा बहुत प्राइवेट सेक्टर को भी इंक्लूड किया गया, ठीक है, जैसे होगी एल्यूमिनियम होगी, अदर माइनिंग इंडस्ट्री होगी, ठीक है। नॉन फ्यूरियस मेटल्स जो थे इसमें जो शेड्यूल ए में इंक्लूड नहीं किए गए थे। फिर आगे शेड्यूल सी, ठीक है। शेड्यूल सी में था जो बाकी की इंडस्ट्री बची हैं, ठीक है, फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए जो प्राइवेट सेक्टर को देने वो इसमें आएगी। गवर्नमेंट थोड़ा बहुत इसमें फैसिलिटेट करेगी, ठीक है। फिर है इनकरेजिंग कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो छोटी छोटी इंडस्ट्री होती है उसको भी इनकरेज करना ज़रूरी है,
इस पॉलिसी के जो 1956 की पॉलिसी के अकॉर्डिंगली, क्योंकि ये रूरल डेवलपमेंट को बढ़ाती है। फिर है इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। इसमें देखिए कि पहला फीचर क्या, कोई भी इंडस्ट्री तब तक नहीं लगा सकता जब तक उसको गवर्नमेंट से लाइसेंस ना मिले, ठीक है। अगर वो बैकवर्ड एरिया में लगाते तो लाइसेंस जल्दी मिलेगा, ठीक है। और उसे क्या करना पड़ेगा, अपना आउटपुट क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंड करना पड़ेगा। लाइसेंस टू एक्सपेंड प्रोडक्शन वाज गिवन ओनली इफ़ द गवर्नमेंट वाज कन्विंस्ड, ठीक है। अगर गवर्नमेंट कन्विंस्ड हो जाती है आपकी चीज़ में तो भी मिलेगा। फिर आगे इसके फीचर्स हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के 1947 से लेके 90 तक, ठीक है। पहले देखिए इम्प्रेसिव ग्रोथ रेट, ठीक है। ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा अच्छी थी, देखिए यहाँ पे 6% थी। इंडस्ट्री का शेयर भी बढ़ा जीडीपी में, देखिए यहाँ पे पहले हम किसी दो पीरियड का ले लेते हैं। 1951 में देखिए इतना था और 13-14 में हो गया इतना। डिवर्सिफिकेशन आई, ठीक है। डिवर्सिफिकेशन मतलब न्यू वेराइटीज़ थी, ठीक है। इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर क्या हो गया, डिवर्सिफाइड हो गया, जैसे कंज्यूमर में, इंटरमीडिएट और कैपिटल गुड्स में 99 तक, ठीक है। और जो शेयर था इंपोर्ट का वो डिक्लाइन हो गया, ठीक है। और जो हम पहले चीज़ें इंपोर्ट कर रहे थे वो अब एक्सपोर्ट करने पर इंजीनियरिंग गुड्स होगी, ठीक है। बेटा ग्रोथ ऑफ पब्लिक सेक्टर, ठीक है। कहता है इस टाइम पे जो प्लानिंग थी 1951 से लेके 90 तक जो हमारे इकोनॉमिक प्लानिंग का टाइम था, ठीक है, उस टाइम पर ग्रोथ अच्छी हुई। पब्लिक सेक्टर ने अच्छा रोल प्ले किया, जैसे फ्यूल्स हो गए, बेसिक मेटल्स की इंडस्ट्रीज़ होगी, ठीक है, फर्टिलाइज़र हो गए, कम्युनिकेशन में वगैरह हो गए। और कहता है फर्स्ट प्लान में, ठीक है, कैपिटल सिर्फ इतनी थी पब्लिक सेक्टर की, बट जो इसमें था कितना हो गया, टोटल इन्वेस्टमेंट इतना हो गया और जो उसकी कैपिटल इतनी ज़्यादा रेज होगी, ठीक है। फिर है पॉलिसी ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब जो पॉलिसी ऑफ प्रोडक्शन की थी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, ठीक है, वो भी अच्छी हुई। जैसे कौन कौन से फील्ड में, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में हुई, ऑटोमोबाइल सेक्टर में हुई, डोमेस्टिक इंडस्ट्री में हुई, ठीक है। फिर है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की भी क्या हुई, डेवलपमेंट हुई, ठीक है। जो छोटी छोटी इंडस्ट्री थी उससे रूरल डेवलपमेंट हुई। अब इसकी लिमिटेशंस क्या थी, देखिए इस टाइम पे लिमिटेशंस क्या थी। कहता है जो डेवलपमेंट ज़्यादातर किस पे डिपेंड होगी, पब्लिक सेक्टर पे, ठीक है। अब ये लॉसेस बहुत हुए तो इसके ये सिक एंटरप्राइज बन गई, ठीक है। इस पर क्या हो गया, इकोनॉमिक बर्डन ज़्यादा हो गया, करप्शन में, इनएफिशिएंसी में, लीकेज और पॉलिटिकल इंटरफेयर ज़्यादा बढ़ा। और ग्रोथ हुई जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री की, ठीक है, प्रोडक्शन की हुई, पर इसने क्या, अब क्या हो गया, जो यहाँ की इंडस्ट्री थी वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की जो प्रोडक्ट क्वालिटी उससे कंपटीशन करने में फेल हो गई। और जो हमारी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो अपनाई थी इन्होंने पॉलिसी, ठीक है, उससे हमें फेलियर मिला। कैसे, क्योंकि हमारी सेविंग फॉरेन एक्सचेंज की भी फेल हो गई, ठीक है। जो पॉलिसी थी अनवांटेड कंट्रोल की थी कि फॉरेन कैपिटल का, है ना, वो भी क्या पूरी तरह फेल होगी, ठीक है। और फिर यहाँ पे प्रॉब्लम है, देखिए इंडियन इंडस्ट्री की क्या क्या प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट का कंट्रोल और इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा हर चीज़ के लिए, देखिए इंडस्ट्री लाइसेंसिंग में कंट्रोल, प्राइस कंट्रोल, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल, रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। इससे जो प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ। टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस नहीं थी क्योंकि गवर्नमेंट का स्ट्रिक्ट एक्शंस बहुत थे, और प्रोडक्टिविटी लो थी और इनफीरियर क्वालिटी थी, ठीक है। प्रोडक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं हुई और जो प्रोडक्ट बनाते थे वो बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी के होते थे। कंपटीशन का लैक था क्योंकि देखो गवर्नमेंट ने जो यहाँ की जो इंडस्ट्री थी, ठीक है, उसको क्या किया था, फॉरेनर से प्रोटेक्ट किया था। अब जो यहाँ की इंडस्ट्री है, जो इंटरनेशनल की इंडस्ट्री से कंपटीशन अच्छे से कर ही नहीं पाई, ठीक है। और फॉरेन एक्सचेंज के क्राइसिस हुए या इस टाइम पे, ठीक है। फिर
रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम थी, ठीक है, टाइमली, क्योंकि अगर रॉ मटेरियल नहीं मिला तो प्रोडक्टिविटी भी नहीं अच्छी होगी, कैपिटल इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि कैपिटल किस पे डिपेंड करती है, सेविंग पे। पर इंडिया में क्या थी, सेविंग लो है, क्यों, क्योंकि लोगों की पर कैपिटा इनकम कम थी और इंफ्रास्ट्रक्चर क्या बहुत ज़्यादा पुअर है। इसके लिए हमें टेलीकॉम, इंडस्ट्री वगैरह अच्छे होने चाहिए, बट उस टाइम पे ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। फेलियर जो हमारी पब्लिक सेक्टर था वो पूरी तरह फेल हो गया था, ठीक है, और इनको बहुत ज़्यादा लॉसेस भी हुए थे। ये था हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को।